Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading image formation in concave lens, lens formula and sign convention for refracting spherical lens. तो पिछले वीडियो में बेटा बात कर रहे थे लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस. आपने दो इमेज बनाई कॉनकेव लेंस से, और कॉनकेव लेंस से बनने वाली दोनों जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज होती है. देन लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u. F here, f equal to focal length of concave lens. Then v, distance between optical center to image, या हम कह सकते हैं distance of image, और u equal to distance of object, या distance between optical center to object. Today we will discuss magnification. देखिए मैग्निफिकेशन बेटा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, मैग्निफिकेशन m रिप्रेजेंटेड बाय m. मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करेंगे. क्या होता है मैग्निफिकेशन? ठीक है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. जो भी हमने इमेज बनाया उसमें आप ये देखें इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, और इनके रेशो निकाल लें. वही मैग्निफिकेशन है. तो क्या कहेंगे इसमें? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ object is called magnification. Represented by m. It is represented by m. n इक्वल टू, यहां यदि इसका फॉर्मूला बनाए, पहले आपने जो पढ़ रखा वही है, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज h dash upon हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी h. तो क्या बनेगा फॉर्मूला? m इक्वल टू h dash अपॉन h. एक और फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर m इक्वल टू b अपॉन u. लेकिन b अपॉन u जब काम लेंगे जब यदि हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट नहीं दे रखी, तो डिस्टेंस से भी हम इसको निकाल सकते हैं. ठीक है, यहां मैग्निफिकेशन है क्या? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन प्रूव इट द मैग्नीफाई ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाई
ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट, कि इमेज कितना मैग्नीफाई हुआ है ऑब्जेक्ट से, इसको प्रूव करता है। मैग्निफिकेशन प्रूव इट, मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट कि वस्तु कितनी मैग्नीफाई हुई है, इसको ये रिप्रेजेंट करता है, इसको ये प्रूव इट करता है। तो यहां इसका फॉर्मूला बन जाएगा कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h, m इज ए मैग्निफिकेशन, h डैश हाइट ऑफ इमेज एंड h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए हमें मैग्निफिकेशन पूछ लिया और हमें किसी न्यूमेरिकल में हाइट नहीं दे रखी, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालें? तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा, क्या देखिएगा, मैग्निफिकेशन इज प्रूव, मैग्निफिकेशन दूसरी तरह लिखा हूं, magnification can get, मैग्निफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन कैन गेट वाई डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन कैन गेट वाई डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ एक फॉर्मूला आएगा m इक्वल टू वी अपॉन यू, इससे निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। यदि हाइट आपके पास है तो इससे मैग्निफिकेशन निकालें, और आपके पास डिस्टेंस है तो इससे आप मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है। लेकिन यदि मान लो दोनों में से हमारे पास यानी एक की हाइट है लेकिन एक ये नहीं है, मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखो आप, या h डैश का मान निकालना है, मैग्निफिकेशन नहीं दे रखा, तो इन दोनों फॉर्मूला को कंपैरिजन कर दो। कंपैरिजन फॉर्मूला नंबर 1 एंड 2 दोनों का कंपैरिजन करोगे तो फॉर्मूला निकलेगा m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u। इससे आप फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे मान लो h डैश अपॉन h इक्वल टू v अपॉन u होगा। अब यहां पर आपको मान लीजिए डिस्टेंस दे रखी है, h दे रखा है, तो h डैश निकाल सकते हो यहां से। तो यहां से आप h डैश कैसे निकालोगे? h डैश इक्वल टू v मल्टीप्लाई h अपॉन u। इस तरह आप इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में वैल्यू को ट्रांसफॉर्मर करके, ठीक है। तो यहां मैं आपसे बात कर रहा था मैग्निफिकेशन को यूनिट नहीं होती, इसकी डेफिनेशन और आपको इसका फॉर्मूला दोनों आपको याद रखनी है। तो द एबिलिटी, एक लाइन और लिखना चाहे तो, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस to magnify the size of the object is called magnification. The ability of a lens to magnify the size of the object is called magnification. नीचे एक लाइन और लिख दो। यदि मान लो वर्चुअल इमेज है ना, इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनती है तो मैग्निफिकेशन होगा पॉजिटिव, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, दोनों अपर साइड होती है प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो एक लाइन और लिख दो, फोर वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट, फोर वर्चुअल इमेज
इमेज मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, यदि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड रियल for virtual and erect image. For virtual and erect image, magnification is positive. For real and inverted image, magnification is नेगेटिव. ठीक है, तो यदि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मींस कॉनकेव लेंस है, यहाँ पर कॉनकेव लेंस के लिए m पॉजिटिव है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इमेज बनाते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है और हाइट ऑफ इमेज नीचे है, तो प्लस माइनस हो जाएगा. हाइट ऑफ इमेज माइनस में आएगा तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी. ठीक है, तो यहां बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन. देन नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस. The next question, power of lens. The anti-proportional focal length is called power lens. कि फोकल लेंथ का यदि एंटी प्रोपोर्शनल वैल्यू है तो वो उसकी पावर ऑफ लेंस कहलाएगी. अब उसमें भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना पड़ेगा. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है तो पावर ऑफ लेंस भी नेगेटिव होगा. तो देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस. तो पावर ऑफ लेंस ए कैपेबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट. पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या है? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता क्या है? द ability of the lens of converge the ray of light falling on it. It can also be defined as the reciprocal या anti-proportional of focal length of a lens in meter. तो देखिए यहाँ पर कैपेसिटी है कि लेंस कितना कन्वर्ज होगा, कितना डाइवर्ज होगा. तो द कैपेसिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस. देखिए तो आप लिख लें एक लाइन, द एबिलिटी of the lens, the ability of the lens to converge and diverge, the ability of lens to the converge and diverge of the ray of light of the ray of light
कि जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो रे है, यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यदि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग करने की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो कहलाती है। तो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ऑन इट हम ये भी कह सकते हैं, एक और लाइन, पावर ऑफ लेंस इज द एंटी प्रोपोर्शनल of focal length is called power of length. Power of length is the anti-proportional of focal length. इसे भी हम पावर ऑफ लेंस कहेंगे कि एंटी प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो पावर ऑफ लेंस कम होती जाएगी। तो यहाँ इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू, यानी पावर लेंस को एक लाइन और कह दें, पावर ऑफ लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय P। पावर ऑफ लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो P इक्वल टू 1 अपॉन F। P इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, P इक्वल टू 1 अपॉन F, here P means power of lens, F means focal length of lens। ठीक है, then next आगे लिखना यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायरेक्टर और 1 अपॉन मीटर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर D और 1 अपॉन मीटर। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट डायरेक्टर है, जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे 1 अपॉन मीटर भी लिखते हैं। एक लाइन और, पावर ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए for 2 more lens placed close each other, तो देखिएगा मैं यहां पर लिखूंगा 4, आप भी सुने, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लें। द एबिलिटी ऑफ द लेंस ऑफ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑफ द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, या पावर ऑफ लेंस इज द एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ फोकल लेंथ P इक्वल टू 1 अपॉन F। P मींस होता है पावर ऑफ लेंस, F मींस होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायरेक्टर और 1 अपॉन मीटर। देन 4 कॉन्वेक्स लेंस। 4 कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ लेंस is positive, and 4 concave lens, power of lens is negative। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए
पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव है और कॉनकेव के लिए पावर ऑफ लेंस नेगेटिव है। ठीक है, यदि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कोई मान लीजिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में 2 या मोर देन 2 लेंस जुड़े होते हैं, तो यदि हमें उसकी टोटल पावर ऑफ लेंस निकालनी है, कॉनकेव लेंस सम ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो यदि हमें टोटल पावर लेंस निकालनी है, कंप्लीट पावर ऑफ लेंस, तो जितनी भी कॉम्बाइंड पावर ऑफ लेंस, यदि बहुत सारे लेंसों को आपस में जोड़ दिया जाए तो उनकी पावर ऑफ लेंस होगी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट। जितने भी लेंस होंगे सबको यहाँ पर आप जोड़ देंगे। जैसे मान लो किसी लेंस की पावर ऑफ लेंस प्लस में है, किसी की माइनस में है, तो प्लस माइनस सब कंप्लीट करके कैलकुलेट जो बचता है वो उसकी टोटल लेंथ, वो टोटल उसकी कैपेसिटी होगी, पावर होगी। ठीक है, तो इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो मैं बेटा आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको इसमें समझा दूंगा। इस तरह चैप्टर नंबर जो 9 है वो चैप्टर 9 के टॉपिक्स में कंप्लीट करा दिए बेटा। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि कोई मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर ऑफ लेंस क्या करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, पावर ऑफ लेंस ज्ञात करें, तो आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू है सेंटीमीटर में, और डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट है 1/मीटर, तो पहले उसको मीटर में चेंज करूंगा। जो 20 सेंटीमीटर है इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 20 सेंटीमीटर का मीटर क्या हो जाएगा, इसमें आप 100 का भाग देंगे तो 0.2 मीटर आएगा। कितना आएगा, 0.2 मीटर। तो f 20 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। और P बराबर ऑफ है, इससे कर लो आप, f की वैल्यू 0.2, इससे आप करोगे तो लगभग 5D आंसर आएगा कि यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इसकी कॉन्वेक्स है प्लस में होगी तो P इक्वल टू 5D आंसर। ठीक है, तो ऐसे और मैं आपको लेंस वाले जो न्यूमेरिकल्स है वो भी याद करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगा। तो आपने इस वीडियो के अंदर कई टॉपिक्स पढ़े, उन टॉपिक्स को आप क्लियर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।